Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, Never miss an update. ट्रिपल सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 2 आपके लिए लेके आए हूँ। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निम्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा इसमें, गूगल के संस्थापक हैं, मतलब गूगल के संस्थापक कौन है कहने का मतलब। तो गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज हैं कि सुंदर पिचाई हैं या बिल गेट्स हैं या स्टीव जॉब्स हैं। तो कौन होंगे गूगल के संस्थापक? तो सही आंसर होगा इसमें लैरी पेज। लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं इस टाइम। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स अमेजन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, निम्न में इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इनमें? देखो प्रिंटर दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें से? तो पहला है इसमें इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है डेजी व्हील प्रिंटर और चौथा है आपका थर्मल प्रिंटर। तो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर होगा आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आपका होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। बाद बाकी आपका इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर ये सभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो इसमें पूछा जाएगा वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम, एस रैम, डी रैम या ऑल ऑफ दीज। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तीन के तीनों ही हमारी वोलेटाइल मेमोरी होंगी। तो ऑप्शन होगा हमारा सही ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन हमारा सही होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रयोग की गई? तो पहली पीढ़ी में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रयोग की गई थी? मशीन लैंग्वेज भी, या फिर असेंबली लैंग्वेज, या फिर बेसिक, या फिर फोर्ट्रान। तो इसका सही आंसर है हमारा असेंबली लैंग्वेज, नहीं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का सही आंसर होगा। असेंबली लैंग्वेज हमारी सेकेंड जनरेशन में प्रयोग की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम बताओ। जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था ये बताना है आपको। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम बताओ। तो पहला है इसमें सिद्धार्थ, दूसरा है एनियाक, तीसरा है परम, चौथा हमारा क्रेवन। तो हमारे देश में पहला कंप्यूटर बना था सिद्धार्थ, ठीक है। जबकि एनियाक बताया था हमने, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। परम हमारे देश में पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रेवन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर की समस्त गणितीय एवं तार्किक गणनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर की समस्त गणितीय और तार्किक गणनाएं कहाँ होती हैं? सीयू में, कि एसएसडी में, कि एसएमपीएस में, कि एएलयू में। तो समस्त गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं हमारी एएलयू में। सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, किसी वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देखने के लिए शॉर्टकट होगा। किसी वेब ब्राउज़र में अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल एम होगा, या कंट्रोल टी होगा, या फिर कंट्रोल एच होगा। देखो हमें अगर हिस्ट्री चेक करनी है वेब ब्राउज़र में तो हमें कंट्रोल के साथ एच बटन दबानी है। तो शॉर्टकट हमारा होगा इसका कंट्रोल एच। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। क्योंकि 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है, ये तो मालूम होगा। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डाटा को कंप्यूटर में सेव करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से लिंक करना, या फिर डाटा को इंटरनेट पर सेव करना, या नन ऑफ दीज नोटा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना। जब हम डाटा इंटरनेट पर सुरक्षित करते हैं या इंटरनेट से कोई डाटा हम ओपन करते हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हम गूगल ड्राइव, वन ड्राइव से डाटा सेव करना और ओपन करना, ये हमारा आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। तो सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ब्रेन एक्सन, जेफ बेजोस या नन ऑफ दीज।
कौन होंगे? तो देखो व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? व्हाट्सएप के फाउंडर हैं हमारे ब्रायन एक्सन और जॉन कॉम। दो लोग थे, जॉन कॉम और ब्रायन एक्सन। तो सही आंसर होगा ब्रायन एक्सन। जबकि मार्क जुकरबर्ग हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा हमारा, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है कि 32 बिट का होता है कि 48 बिट का होता है कि 64 बिट का होता है? तो सही आंसर इसका होगा 48 बिट, 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, उमंग ऐप किसके कार्यकाल में लॉन्च हुआ था? ये पूछ रहा है कि उमंग ऐप को किस आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था? तो कहने का मतलब है कि जब उमंग ऐप लॉन्च हुआ था तो गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे कि शक्तिकांत दास या फिर सी रघुराम राजन या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन होगा इसमें उर्जित पटेल, सही आंसर इसका होगा उर्जित पटेल के कार्यकाल में ये लॉन्च हुआ था उमंग ऐप। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ओडीटी या ओडीएस या डीओसी या नोटा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ओडीटी। ओडीटी ऑप्शन ए, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जबकि ओडीएस होता है हमारा कैल्क का ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और डीओसी होता है हमारा एमएस वर्ड का। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें अधिकतम जूम कितना होता है? 600%, 500%, 400% या फिर 3000%? सही आंसर होगा हमारा 400%। अधिकतम जूम कैल्क में आपका 400% होता है, जबकि राइटर में 600 होता है और इम्प्रेस में 3000 होता है और जबकि एमएस वर्ड में 500 होता है अधिकतम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर का शॉर्टकट क्या होता है? जैसे हमें रूलर जोड़ना है इम्प्रेस में तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट पी? तो सही आंसर होगा इसका कंट्रोल शिफ्ट आर, पहला ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे तो हमारा रूलर शो हो जाएगा। जबकि कंट्रोल शिफ्ट बी हमारी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट एन ये टेम्पलेट के लिए शॉर्टकट होती है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट पी हमारी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, बराबर काउंट संख्या दे रखी है 6, 5, 0, 4, 3, 2 और आर है साथ में है, तो आंसर क्या होगा इसका? काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनती करना, गिनना इनको। तो कितना आंसर होगा? 6 होगा कि 7 होगा, 20 होगा, नन ऑफ दीज होगा? तो देखो यहाँ पे संख्याएं टोटल की जाएगी, नंबर टोटल किए जाएंगे। काउंट में नंबर टोटल किए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर यहाँ पे हैं, तो सही आंसर हमारा होगा 6। इसमें अल्फ़ाबेट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर सही होगा हमारा 6। अगर यहाँ पे काउंट की जगह पे काउंटा होता, COUNTA, अगर ए लगा होता बाद में तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी काउंट हो जाते, तो हमारा आंसर 7 वाला सही होता, बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कैल्क में A1 से F5 तक सेल्स की संख्या कितनी होगी? कहने का मतलब है कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 कॉलम नंबर हमारा सेल नंबर A1 से लेकर F5 तक सेल की संख्या कितनी होगी? A1 से लेकर F5 तक कितनी संख्या होगी? 5 होगी, 15 होगी, 30 होगी, 32 होगी? तो देखो A1 से F5 तक संख्या होगी हमारी 30 सेल होंगे टोटल। ठीक है, क्योंकि F 6 नंबर पे आता है और 5 तक है, तो एक कॉलम में 5 हो गए, 5 सेल, तो 5, 6, 5, 30 सेल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में से क्रिप्टो करेंसी बताओ। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन, एथेरियम और लिटकॉइन। तो इनमें से क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? देखो क्रिप्टो करेंसी की खोज किसने की थी? सतोशी नकामोटो ने। और पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी थी? बिटकॉइन। देखो बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, एथेरियम भी क्रिप्टो करेंसी है, लिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वाइडू किस देश का सर्च इंजन है? वाइडू जो है किस देश का सर्च इंजन है? इंडिया का है, यूएसए का है, चाइना का है या पाकिस्तान का है? तो वाइडू जो है चाइना का सर्च इंजन है, सही आंसर होगा चाइना का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा बना था? मोजेक, www, सफारी या क्रोम? देखो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हमारा बना था मोजेक।
तो NCS से मोजेक हमारा सही आंसर होगा, जबकि www पहला वेब ब्राउज़र था जिसको टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, वो वेब ब्राउज़र फर्स्ट था, लेकिन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में मोजेक होगा। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।